जय हिंद साथियों। मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार है, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग बेटा फटाफट से क्लास से जुड़ेंगे। सभी को नमस्कार, जय हिंद भैया, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग फटाफट से क्लास से जुड़ जाइए और सभी को बेटा गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले। और 26 जनवरी पर ही आपके लिए ये प्रैक्टिस सेशन बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट किया गया है। आज का दिन भी बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है आज का दिन। तो इसलिए आपके लिए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया गया है, जिसमें मैं और संदीप सर दोनों ही आपको कराएंगे। एक दिन मैं कराऊंगा प्रैक्टिस सेट और अगले दिन संदीप सर कराएंगे, ठीक है ना। तो अल्टरनेट डेज पर हम कराते रहेंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से दोनों टीचर आपको बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से ये प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं रीजनिंग के लिए, और जिसमें 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। सभी लोग फटाफट से क्लास को शेयर करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और सभी देशवासियों को बेटा 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। चलो जी, आ जाइए, सभी लोग आ जाइए फटाफट से। हाँ जी, पोल लगवा दूंगा मैं, हर क्वेश्चन के लिए पोल लगवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल। और सबसे शुरुआत में है माँ सरस्वती जी, ज्ञान की देवी हैं, हम लोग प्रणाम करते हैं, जय माँ सरस्वती। और आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग एक बार बेटा जोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। और सबसे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल क्वेट्स होगा, आपके लिए थोड़ा सा जरा पढ़ेंगे इसके बारे में, और इसको दिल की गहराइयों से पढ़ने की कोशिश करो। अलग ही जुनून आपके अंदर आने वाला है इसको पढ़ते ही। वतन है अगर गजल तो साज हो तुम, वतन है अगर गजल तो साज हो तुम, सरहद पर आग उगलती आवाज हो तुम, सरहद पर आग उगलती आवाज हो तुम, मुल्क के दामन पर चमकते हैं हमारे जवान, हिंद को खून से सींचने वाले जाबाज हो तुम। तो बोलो भारत माता की जय। चलो जी, आ जाओ फटाफट से सभी लोग बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भारत माता की जय, बिल्कुल शानदार तरीके से सभी लोग बेटा, बहुत शानदार जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन आपका स्टार्ट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भैया पोल लगा देना जरा इन बच्चों के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में आपको इस प्रैक्टिस सेट में डेली आपको मिलेंगे बेटा 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चनों में आपको अपना टारगेट, है ना, टारगेट क्या करके चलना है कि 25 क्वेश्चनों में से हम कितना स्कोर कर पाते हैं। तो सबके मन में एक ही बात आनी चाहिए कि मुझे तो 25 में से 25 पूरे करने हैं, 25 में से 25 पूरे करने हैं। आज आपका जो भी स्कोर रहता है इस प्रैक्टिस सेट में, तो इस बात का ध्यान रखना कि आज जितना भी आपका स्कोर है उसको धीरे धीरे हमको बढ़ाकर चलना है, और हमको कितनी तैयारी करनी पड़ेगी इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां दिया गया है मोतियाबिंद का रिलेशन दिया गया है बेटा आंखों के साथ। पोल लगा दिया भाई, बिल्कुल पोल लगा दिया गया है, पोल के माध्यम से भी आप आंसर दे सकते हो। मोतियाबिंद जो बीमारी होती है वो बेटा आंखों में होती है, आंखों में। अब जो एक्जिमा जो है वो हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, किस बॉडी पार्ट को ये प्रभावित करने वाली है। तो बहुत ही शानदार तरीके से सभी लोग बताएंगे इसका सही जवाब। एलर्जी, जोड़, खुजली या त्वचा। एक्जिमा होता क्या है? एक्जिमा बेटा एक प्रकार की खुजली ही टाइप की बीमारी होती है। तो उसको वो हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगी? वो त्वचा पर होती है, स्किन पर। स्किन को प्रभावित करने वाली बीमारी है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही शानदार जवाब है। कितने परसेंट लोग बेटा, कुछ लोग एलर्जी इसका आंसर दे रहे हैं। बेटा ये खुद एक एलर्जी टाइप की बीमारी है। ये किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करती है वो आपको बताना है ना। जैसे मोतियाबिंद बीमारी जो है वो आंखों को प्रभावित करती है, तो एक्जिमा बीमारी, ये डिजीज जो है वो किस अंग को प्रभावित करेगी? स्किन को करेगी, स्किन को। तो ये तीनों ऑप्शन बेटा गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सारे ही क्वेश्चन बेटा अच्छे अच्छे एकदम शानदार एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको मिलने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट में। जैसा लेवल आपके एग्जाम में रहेगा उससे ही आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। यहां प्रैक्टिस सेट करने के बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वो आपको आसान लगेगा। वरना आप
जो जीडी वाले स्टूडेंट हैं, आप में से भी कुछ होंगे, तो वो आप देख सकते हो बेटा, अब जो जीडी में एग्जाम चल रहे हैं, जो बच्चे जीडी का एग्जाम दे के आ रहे हैं, वो उनको आसान लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से करी थी। तो आप भी बेटा बिल्कुल अपने प्रैक्टिस सेट से लगातार निरंतर जुड़े रहना, है ना। जो शुरुआत से आखिर तक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जुड़ा रहेगा, मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आपकी पूरी रीजनिंग कवर होने वाली है बहुत शानदार तरीके से। 1008 और 8 दिया है और 4 का रिलेशन यहां 220 के साथ दिया है, तो हमें 6 के साथ यहां निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे जरा सभी लोग। बहुत ही अच्छे लॉजिक के साथ ये क्वेश्चन है। मुझे 8 से इधर की तरफ आना है, इधर 1008 की तरफ। तो कैसे आऊंगा चेक करो भाई, ये इसके घन के पास भी नहीं है, लेकिन इससे अगर मैं 2 नंबर एक्स्ट्रा कर दूं, 8 में 2 जोड़ोगे 10, और 10 की पावर अगर आप 3 करते हो तो इसके पास पहुंच जाओगे। तो 10 की पावर 3 करूंगा और उसमें मैं इस 8 को ही जोड़ दूंगा, तो इसका अर्थ है 1000। तो ये हो गया, और 1000 में जब आप 8 जोड़ोगे तो 1008 होने वाला है। मतलब कहने का अर्थ ये है, इस नंबर से 2 नंबर एक्स्ट्रा करके उसका होल क्यूब कर दो। 4 प्लस का 2 6, 6 की पावर आप 3 करोगे और उसमें 4 ही आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 6 की पावर 3 कितना होता है? 6 की पावर 3 होता है भैया 216। 216 में 4 जोड़ोगे 220 बन जाएगा। तो यहां पर भी यही काम आपको करना पड़ेगा, 6 में 2 नंबर एक्स्ट्रा करके और उसमें अपनी तरफ से ये वाला 6 ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहां पर ये 8 जोड़ा गया है और यहां पर 4 जोड़ा गया है, तो यहां पर 6 को जोड़ा जाएगा। 6 और 2 8, 8 की पावर यहां पर 3 करनी है, सॉरी 8 की पावर 3 करोगे 512 हो जाएगा, और 512 में आप क्या करोगे भैया, 6 को जोड़ दोगे। 512 और 6 कितना हो जाएगा? 518 होने वाला है। 512 और 6 518, 64% लोगों का बिल्कुल सही है। इस प्रतिशत को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ ये लो, यहां आपको बताना है सेलेक्ट द ऑड वन आउट, है ना। आपको ढूंढना है कौन सा जो नंबर्स का पेयर दिया गया है वो डिफरेंट है, सबसे अलग है, उसका चयन आपको करना है। ठीक है, चलो जी, बहुत शानदार बहुत शानदार बेटा। बिल्कुल बिल्कुल जीडी वाले भी बेटा बिल्कुल क्लास ले सकते हैं, यही लेवल आपके एग्जाम में आ रहा है और यही आपको मिलेगा। ठीक है ना। चलो जी, फटाफट से देखो यहां पर क्या आपका आंसर होने वाला है दिए गए क्वेश्चन का। 12 से आपको 1740 पर जाना है, एक 6 से लेकर 222 पर जाना है, 11 से लेकर 1342। तो आपसे आज एक बात मैं कहूंगा जो लास्ट तक आपको याद रखनी है, लास्ट तक अपने माइंड में एक चीज को ध्यान में रख लेना कि आप कम से कम बेटा 1 से लेकर 32 तक के स्क्वायर याद कर लेना, बहुत फायदेमंद चीज बता रहा हूं मैं। और 1 से लेकर 20 21 तक के, 21 तक के क्यूब याद रख लेना, क्योंकि 21 का क्यूब बता रहा हूं ये 9261 आपको मैथ में भी मिलेगा, है ना। जो आप सीआई और एसआई करते हो ना, वहां इसकी आवश्यकता पड़ती है 21 वाले की। ठीक है ना। और कम से कम 1 से लेकर अगर आप 6 या 8 तक भी अगर कर लेते हो तो पावर बेटा 4 भी याद कर लेना, अगर कर सकते हो तो। वरना ये दो तो इंपॉर्टेंट ही है, ये तो याद करने ही करने हैं। उससे क्या है, आपको लॉजिक पकड़ने में आसानी होगी। जैसे कि 12 और 1740 पर मैं लॉजिक निकालूंगा, मुझे जब परफेक्ट क्यूब भी याद नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर याद नहीं होंगे, तो लॉजिक पकड़ने में कठिनाई होती है। तो यहां मुझे साफ साफ दिख रहा है 12 की पावर अगर मैं 3 करता हूं तो 1728 हो जाता है, और 1728 में ये 12 ही जोड़ा गया है। ठीक है, तो मैं यहां चलूंगा 6 की पावर 3 216 होता है, 216 में यहां 6 जोड़ा गया है। यहां चलूंगा 11 की पावर 3 1331 होता है, उसमें 11 ही जोड़ा गया है 1342। मैं यहां चलूंगा 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 343 होता है, अगर मैं उसमें 7 जोड़ता तो 350 आता, लेकिन यहां तो भैया 17 जोड़ा गया है, तो गड़बड़ यहां पर हुई। तो आपका यही ऑप्शन सबसे अलग होने वाला है, सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन रेशियो जो है वो कम रहा, अभी स्टूडेंट्स का 55% लोगों ने सही जवाब दिया। किस वजह से? इस वजह से, ये याद कर लेना, देखो कल को फिर ये क्वेश्चन सही होना स्टार्ट हो जाएगा अगर ये चीजें आपके याद रहेंगी तो। बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से देखेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई। एक निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को इस प्रकार लिखा जाता है, इरेजर को इस प्रकार लिखा जाता है, तो शार्पनर को कैसे लिखा जाएगा? लॉजिक लगाओ और आंसर बताओ, लॉजिक लगाओ और आंसर बताओ फटाफट से।
एक और लॉजिक है, सभी डिजिट को जोड़ दो। बेटा डिजिट को जोड़ने वाला लॉजिक तब लगाते हैं जब क्वेश्चन में नंबर के साथ कोई लॉजिक ना लग रहा हो, आपको डिजिट सम वाला तब लगाना होता है। ठीक है, चलो जी फटाफट से बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बड़ा ही आसान है। सबसे पहले ये जो अल्फाबेट्स होते हैं ना हमारे, इनकी सबकी जो प्लेस वैल्यू है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। आपने क्लास में पढ़ा होगा, याद किया होगा इनको कि ए 1 पर होता है, जेड 26 पर होता है। थोड़ा सा लॉजिक आप जल्दी पकड़ पाओगे, वरना तो क्वेश्चन तो लिख कर भी किया जा सकता है। जैसे कि मैं पी की वैल्यू यहां पर लिखूं तो पी होता है हमारा 16 पर, 16 पर, लेकिन उधर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखोगे तो यहां लिखा हुआ है बेटा 17। मैं ई की बात करूं तो ई 5 पर होता है, तो लेकिन बेटा यहां पर कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो यहां आपने देखा +1 और +2 वाला लॉजिक गया। फिर आगे देखोगे एन 14 पर होता है, लेकिन इधर कितना लिखा हुआ है बेटा, 17 लिखा हुआ है। 17 तो प्लस का 3 हो गया ना, +1 +2 +3। आगे चलोगे सी 3 पर, 3 और 4 7 प्लस के 4। आई 9 पर, 9 प्लस के 5 14, और लास्ट बचा एल 12, 12 प्लस के 6 18 भैया। इस प्रकार से लॉजिक जा रहा था, आप भी कर सकते हो। एस 19, 19 में मुझे कितने जोड़ने हैं, एक जोड़ूंगा। 19 में एक जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा। फिर अगले वाले में 2 जोड़ने हैं, 8 और 2 10 हो जाएगा। तीसरे वाले में 3 जोड़ रहे हैं तो 1 और 3 4 हो जाएगा। आगे जोड़ोगे 18 और 4, 18 और 5 कितना होने वाला है, देखो 4 जुड़ेगा यहाँ, 1 और 3 4, 18 और 4 22, 422, 422। 2010 422 है कहीं पर, 2010 422 यहाँ पर है, 2010 422 यहाँ पर है, 2010 422 यहाँ पर है। ओ भाई हर किसी में है ये तो, हर किसी में। फिर 16 और 5, 16 और 5 21 हो जाएगा, 14 और 6 फिर 20 हो जाएगा, और 5 और 7 12 हो जाएगा, और लास्ट बचेगा 18, 18 और 8 कितना, 26, 26 लिखूंगा, 12 26, 26 आ रहा है सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर। देखो बाकी किसी में 27 है, 24 है, 23 है, ये सब गलत हो गए, ये सब गलत हो गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर भैया, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 5 यहां दिया है, क्लास को इस प्रकार से लिखा जाता है, डायनासोर को कैसे लिखा जाएगा। लॉजिक लगाओ, फटाफट से आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। क्लास को किस प्रकार से लिखा गया है, क्लास को लिखा गया है TTBMD, TTBM और डी, इस प्रकार से लिखा गया है, तो आपको आंसर बताना होगा। चलो जी देखो लॉजिक लगाओ, और लॉजिक देखो तुरंत मिलता है। आप सी से, शुरुआत में सी लिखा हुआ है तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ कंपेयर करोगे, इधर टी लिखा हुआ है, तो 3 से मुझे 20 पर जाने के लिए 17 प्लस करने पड़ेंगे। ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं हो गया। फिर L 12 से आप 20 पर जाओगे तो फिर 8 प्लस करने, तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से तो बन नहीं रहा, तो मैं फर्स्ट वाले से लास्ट वाले पर जा सकता हूं क्या। यहां देखोगे तो C के बाद D आता है, L के बाद M आता है, A के बाद B आता है, S के बाद T आता है, S के बाद T आता है, तो +1 कर रहा है बेटा ऐसे लास्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ। तो आप भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। R के बाद S आएगा, U के बाद V आएगा, O के बाद P आएगा, S के बाद T आएगा, आगे चलोगे O के बाद फिर से P आएगा, और N के बाद क्या आएगा, O आएगा, और लास्ट में आपका I के बाद J, और D के बाद भैया लास्ट में बचेगा E फॉर एलिफेंट। तो पहचान कर लो, SVTPOJE, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम शानदार जवाब होने वाला है, बहुत ही शानदार। ए ऑप्शन 83%, गजब 83%। इसको और बढ़ाओ थोड़ा सा, मजा आने वाला है फिर, देखो जरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से देखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में 137 का अर्थ है हु आर यू, 274 का अर्थ है वी आर गर्ल्स, और 893 का अर्थ है यू हैव टॉयज। तो गर्ल्स का कोड आपको बताना है, गर्ल्स का कोड आपको बताना है। सर ये क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी बेटा, ये तो यूट्यूब पर रहेगी, कभी भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, यूट्यूब पर ही तो रहेगी। यूट्यूब पर आपका डेली प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो तो बाद में भी आप देख सकते हो, ठीक है ना।
किसी कारणवश आप लाइव नहीं देख पाए मान लो, है ना, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हो, यूट्यूब पर रहेगी वो, तो प्लेलिस्ट अलग बन जाएगी इसकी आपके लिए। चलो, तो हमको देखो गर्ल्स का कोड बताना है, तो मैं गर्ल्स को चेक करूंगा। गर्ल्स हमारा किस वाले कोड पर आया हुआ है, देखो यहां 274 का अर्थ है ये रहा, वी आर गर्ल्स। गर्ल्स और कहीं पर है भी नहीं, और कहीं पर नहीं है, देखो वी आर यू, यू हैव टॉयज, बाकी कहीं पर भी नहीं है। तो आपका आंसर 274 में से होगा, इसके अलावा आपका आंसर नहीं हो सकता कुछ भी, कुछ भी नहीं हो सकता। ना तो 3 आपका आंसर हो सकता, ना 8 आपका आंसर हो सकता। अब या तो 7 होगा आंसर या 4 होगा, क्योंकि 274 में से ही हमारा आंसर होगा, इसके अलावा हमारा आंसर नहीं होगा। तो मैं कंपेयर और कर लूंगा, फर्स्ट वाले में देखो 7 यहां पर भी आ रहा है, और फर्स्ट वाले सेकंड वाले में 7 यहां पर भी आया हुआ है, और दोनों में कॉमन क्या है, आर। आर कॉमन था, तो 7 भी हमारा फिर आंसर नहीं होगा, क्योंकि 7 का जो कोड है वो किसके लिए लाया गया है, आर के लिए। तो इसका अर्थ है ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या हमारे लिए, बचा ओनली 4। ये हमारा ऑप्शन होगा डी वाला, बिल्कुल शानदार तरीके से राइट, ऑप्शन नंबर डी। चलो जी, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज दी गई अक्षर श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है कि यहां पर जो आपका लेटर्स का पेयर आएगा वो कौन सा होने वाला है। फटाफट से चेक करेंगे और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से, ठीक है भाई। और जल्दी से बेटा जिन्होंने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है वो फटाफट से लाइक शेयर भी कर दिया करो, ये काम तो शुरुआत में आते ही है ना। अरुण कुमार बिल्कुल ले सकते हो मेरे भाई, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आप बिल्कुल बिल्कुल क्लास ले सकते हो। देखो O15 पर, N14 पर माइनस का 1 नजर आ रहा होगा, N14 पर, M13 पर माइनस का 1, तो आप भी माइनस का 1 करोगे, 13 में से एक गया 12, 12 पर क्या हो जाएगा, L आ जाएगा, L। फिर दूसरा चेक करोगे, 8 में से 2 गए 6, माइनस के 2, 6 से 2 गए माइनस के भैया यहां पर भी 2, तो 4 में से जब आप 2 घटाओगे तो क्या आएगा, B आएगा या नहीं आएगा। तो L B वाला ऑप्शन सही होगा, A वाला गलत हो जाएगा। V, V 22 पर, S 19 पर माइनस का 3 हो रहा है, 19 में से 3 घटाओगे तो 16 आ जाएगा, और 16 से जब आप 3 घटाओगे तो 13 पर क्या आएगा, M आएगा। तो M वाला सही होगा, ये P वाला गलत हो जाएगा। लास्ट वाले को और मैच कर लो, 25 में से 4 गया 21, 21 में से 4 गए 17, 17 में से 4 घटाओगे तो 13 पर फिर से आपका M आने वाला है, LB, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। लॉजिक क्या रहा, -1, -2, -3, माइनस का 4, ये लॉजिक रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा। 70% लोगों का बिल्कुल सही जवाब रहा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से बताएंगे इसका सही जवाब। 215 सीरीज है, 215, 226, 210, क्वेश्चन मार्क 205 और 236। देखो जरा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत ही शानदार लॉजिक के साथ आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो सभी लोग बेटा फटाफट से लॉजिक लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, और तुरंत आंसर बताओ क्या आने वाला है, तुरंत आंसर बताएंगे। अद्वितीय 218 आंसर दे रहे हैं, 218 ऑप्शन में नहीं है क्या, 228 दिया था क्या। दीपू द्विवेदी 231 की तरफ गए, अच्छा। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, 15 से आप 26 की तरफ जाओगे तो आपको तुरंत साफ साफ नजर आ रहा है कितने प्लस हो रहे हैं भैया, यहाँ 11 प्लस हो रहे हैं, 11। मैं जैसे ही 26 से 210 की तरफ जाऊंगा, माइनस के 16 हो गए। ओ भाई, एक बार तो प्लस किया है, एक बार माइनस किया है, क्या ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल, फिर यहां से यहां भी जाना है, यहां से यहां भी जाना है, और फिर यहां से यहां मैं चेक कर सकता हूं यहां क्या हो रहा है। 5 से 36 पर जाओगे, प्लस का 31 हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं प्लस माइनस, तो यहां प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आ रहा है, तो इतना तो निश्चित हो गया। 11 प्लस के 5 16, 16 प्लस के 5 21 मैं कर सकता हूं, जैसे यहां से यहां तक जाने पर 5 का डिफरेंस, यहां से यहां तक जाने पर 5 का डिफरेंस, और 21 और 5 भैया 26, तो यहां 26 माइनस होने के बाद फिर 26 और सॉरी
यहाँ +5 और फिर 5 यहाँ भी आप करोगे तो 26 और 5 31। तो इसका अर्थ है कि आपकी सीरीज एकदम ठीक है। आपको बस 210 में 21 जोड़ना है, और 210 में जब आप 21 जोड़ोगे तो आपका आंसर 231 होने वाला है। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, फटाफट से देखेंगे। यहां दिया है 42, 37 क्वेश्चन मार्क, 18, 24, 36, 252। देखो नीचे बड़े नंबर लिखे हुए हैं तो निश्चित रूप से लॉजिक ऐसे लगने वाला है। ऐसे लगेगा क्यों? क्योंकि 42 18 से 252 बनाना है, 37 24 से 296 बनाना है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको वैल्यू बतानी है, कौन सा नंबर यहाँ पर आने वाला है, कौन सा नंबर। चलो गुरुजी ये क्लास सीआईएसएफ फायरमैन के लिए ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। आपके सिलेबस में रीजनिंग है तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बेटा आप बिल्कुल क्लास ले सकते हो, क्योंकि रीजनिंग में बदलाव नहीं होता, बस चैप्टर इधर उधर एक दो बढ़ जाते हैं, है ना। चैप्टर बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। 42 18, 42 18 से जाऊंगा तो 42 गुणा 18, 42 गुणा 18 कुछ ज्यादा हो जाएगा, है ना। 18 चौक 72। लेकिन अगर मैं इसमें 3 की यहां गुणा भाग कर दूं 3 से, देखो अब तो बात बनेगी बिल्कुल शानदार, क्योंकि 3 छिंग 18, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, 252 ये बन गया, ये बन गया 252। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट वाले में भी होना चाहिए। 33 गुणा 24 बटे 3 करके देखोगे, 3 अट्ठे 24, 8 सत्ते 56, 8 तिया 24 और 5 29, 296 ये बन गया। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ी आसानी से कर पाओगे, है ना। 36 से इसको काट लो या तो, है ना, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि इन दोनों की गुणा करके मुझे ये लाना है, इन दोनों की गुणा करके 3 से भाग करके, समझ रहे हो ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, मैं क्या लिखूंगा यहां पर, लॉजिक देखो जरा फटाफट से। मैं लिखूंगा क्वेश्चन मार्क और गुणा का 36। इसमें मुझे 3 से भाग करना है और तब जाकर मुझे 540 लाना है। तो मैं 3 से इस 36 को काट सकता हूं 12 बार, और 12 का भाग इधर हो जाएगा, तो आपके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। 12 से इसको काट दो, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60 ज्यादा हो जाएगा। 12 चौक 48, 6 बचा, 12 पंजे 60, क्या आपका 45, 45 आंसर आया क्या? 45 ऑप्शन नंबर डी, डी वाला ऑप्शन राइट होगा। फर्स्ट और सेकंड वाले की मल्टीप्लाई करनी है और 3 से उसको डिवाइड करना है। फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई करना है, 3 से डिवाइड करना है, तब जाकर आपका थर्ड वाला नंबर आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आंसर होगा। नेक्स्ट, सिलोगिज्म, कथन निष्कर्ष। बेटा एक क्वेश्चन ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में आता है, तो यहां पर भी आपके लिए है। तो सभी लोग देखेंगे बेटा फटाफट से क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। कैसे पता चलेगा 3 से भाग देना है? बेटा दोनों की जब मैंने मल्टीप्लाई करी, दोनों को आप जोड़ भी सकते हो, दोनों में आप कुछ भी मतलब घटा कर भी भाग कर सकते थे। तो जब आप लॉजिक देखोगे ना तो आप पहले जोड़कर देखोगे, जोड़कर बात नहीं बनी तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि अब मैं घटाकर क्या इसको काट सकता हूं, तो उधर भी लॉजिक नहीं बना। तो फिर आपने गुणा करके देखी, और गुणा करके करने पर लॉजिक बन रहा था बहुत ज्यादा, गुणा करने पर लॉजिक क्या बन रहा था, बहुत ज्यादा। जैसे कि आप 42 और 18 की गुणा कर रहे हो ना, 42 और 18 की गुणा कर रहे हो तो आंसर बहुत ज्यादा आ रहा था। देखो 18 चौक 72, वैसे भी 700 से ऊपर चला गया, और यहाँ 25 250 के समथिंग में अगर है तो 25 30 75, तो लगभग लगभग मुझे तिहाई का अंदेशा ऐसे हुआ कि मुझे इन दोनों की गुणा करने के बाद 3 से भाग करना चाहिए, क्योंकि ये 18 चौक 72 लगभग लगभग 700 कुछ के पास बैठेगा, और 25 30 75 होते हैं। तो इसी वजह से मैंने 3 की गुणा करके देख, 3 का भाग करके देखा, तो हमारा लॉजिक बिल्कुल शानदार तरीके से लग गया। ऐसा कुछ नहीं है कि अपना आप ही पीछे से पता होगा कि आपको 3 से ही भाग करना पड़ेगा, नहीं, वो तो गुणा भाग करने पड़ेंगे, तब जाकर पता चलेगा कि लॉजिक क्या बन रहा है। कुछ स्ट्रॉबेरी बनाना है, सम स्ट्रॉबेरी आर बनानाज। स्ट्रॉबेरी वाला किसको काट रहा है? बनाना वाले डायग्राम को। कह रहा है सभी बनाना एवोकाडो हैं, सारे बनाना जो हैं वो एवोकाडो हैं, ए लिख लेना इसके लिए। और सम एवोकाडो आर ग्रेप्स, एवोकाडो का कुछ हिस्सा ग्रेप्स वाले को काटेगा। तो आपने डायग्राम बनाया इस तरीके से, बिल्कुल आसान सा डायग्राम। क्या कुछ एवोकाडो बनाना है, एवोकाडो वाला कुछ हिस्सा बनाने का है, ये रहा जी, इतना वाला हिस्सा बनाना का है। आप कहोगे एकदम राइट है, बिल्कुल राइट है।
कुछ ग्रेप्स जो हैं वो बनाना है। क्या ग्रेप्स वाला इधर बनाना वाले को काट रहा है? नहीं काट रहा। आप कहोगे सर जी दूसरा वाला तो बिल्कुल गलत हुआ। कुछ एवोकाडो स्ट्रॉबेरी हैं, एवोकाडो वाला क्या स्ट्रॉबेरी है? ये इसको काट रहा है, स्ट्रॉबेरी को। बिल्कुल सही होगा तीसरा वाला। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड फॉलो करते हैं। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड वाला बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आंसर आएगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, मंच पर सामने कोई स्टेज है, उस पर इशारा करते हुए, किसी महिला की तरफ इशारा करते हुए नूर ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है। तो महिला नूर से किस प्रकार संबंधित है? तुरंत आंसर आएगा पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को, फटाफट से बता दो भाई। नूर यहां पर है और नूर इशारा कर रही थी किसी महिला की तरफ, और क्या बोला? वह मेरे पिता, नूर का जो पिता है, नूर का जो पिता है, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी होती है माता, पिता की जो पत्नी होती है उसको क्या बोलते हैं? माता। ये नूर की माता हो जाएगी। और फिर बोला पत्नी के दामाद, पत्नी के दामाद, पत्नी के दामाद की भी पत्नी है, दामाद की पत्नी है, अर्थात इसकी ये बेटी होगी, बेटी। ठीक है, इसकी बेटी होगी। ये जो मंच पर महिला थी, जो मंच पर महिला थी ना, वो यहां थी। मंच पर जो महिला थी वो नूर से किस प्रकार संबंधित है? नूर का पिता, पिता की पत्नी माता होती है, और माता की बेटी कौन होती है भैया? बहन होती है। आप सभी लोग जानते हो, सिस्टर। ऑप्शन नंबर सी। महिला नूर से किस प्रकार संबंधित है? महिला नूर की कौन होने वाली है? बहन होने वाली है, सिस्टर। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डायग्राम। वेन डायग्राम आपको बनाना है, किस किस के बीच में बनाना है ये भी देख लो साथ की साथ। संगीतकार, म्यूजिशियन हो गया, वोमेन हो गया, डॉटर्स हो गया। पहचान करो, आंसर बताओ। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। देखो, म्यूजिशियन, वोमेन और बेटियां, जितनी भी डॉटर हैं, सबसे पहली बात सुनो, जितनी भी डॉटर हैं वो वोमेन्स वाले डायग्राम के अंदर आएंगी, वो फीमेल्स हैं, है ना। तो इस प्रकार से अब इनमें से कुछ जो हैं वो संगीतकार हो सकते हैं, कुछ पुरुष भी संगीतकार। म्यूजिशियन वाला इस प्रकार से काटेगा, म्यूजिशियन वाला इस प्रकार से काटेगा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन डी, डी होगा। बी नहीं होगा, बी जो दे रहे हो, बी तो साइड से काट रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सबसे बेस्ट जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा भैया, डी। क्यों? सारी की सारी जो बेटियां हैं वो महिला वाले डायग्राम के अंदर आएंगी, उनको आप पुरुष नहीं कह सकते। जितनी भी बेटियां हैं वो भैया फीमेल हैं, फीमेल, तो वो महिला वाले डायग्राम के अंदर आएंगी। और संगीतकार वाला साइड से काटेगा, क्योंकि कुछ कुछ पुरुष संगीतकार होते हैं, कुछ महिला संगीतकार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। कितने सवाल कराएंगे बेटा? 25। मैंने बताया ना 25 क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट में रहेंगे। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, उस अक्षर का चयन करें जो सी वाले अक्षर के फलक के विपरीत फलक पर होगा। इसमें हमको करना क्या होता है? हमको करना होता है कोई से भी आप 2 डाइस एक साथ लेकर चलो, कोई से भी 2 डाइस आप एक साथ लेकर चलोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मैं फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंपेयर करूंगा, क्या मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है? मुझे कॉमन देखना होता है, या तो वो एक कॉमन आएगा या 2 कॉमन आएगा। यहां आप देख पा रहे हो, यहां बी आया हुआ है, इधर भी बी आया हुआ है, तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दोगे कुछ इस तरीके से। और जब बी आप देख पा रहे हो अपनी ऊपर वाली ही पोजीशन पर रखा हुआ है, तो लेफ्ट वाला तो लेफ्ट के अपोजिट होगा, और राइट वाला भैया राइट के अपोजिट होगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। उसने पूछा था सी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा? सी के विपरीत फलक पर तो डी होने वाला है। ऑप्शन नंबर भी डी आपका राइट। ऑप्शन नंबर डी 81% बिल्कुल सही जवाब, बहुत शानदार। सिटिंग अरेंजमेंट, एक ये चैप्टर भी आपका बेटा वर्तमान समय में हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, इस चैप्टर से क्वेश्चन, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट
बहुत ही अच्छा चैप्टर है और पेपर में क्यों पूछा जाता है मैं इस बात को भी बताऊंगा, क्योंकि ये होता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग और स्टूडेंट्स को बेटा फंसाने के लिए एग्जामिनर इस क्वेश्चन को रखता है। अगर ये ज्यादा बड़ा आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो आपको शुरुआत में इसको स्किप करना पड़ेगा, लास्ट में आपके पास समय बचेगा आप तब उसको कर सकते हो। ठीक है, चलो 5 व्यक्ति VWXYZ एक गोल मेज के पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं 5 लोग। तो 1 2 3 4 और 5 सेंटर की तरफ फेस करके बैठे होंगे, तो सबका लेफ्ट हैंड तो ये वाला होगा बेटा, ये सबका बायां हाथ होगा लेफ्ट हैंड, ध्यान से सुन लेना, ये सबका लेफ्ट हैंड होगा और इधर वाला सबका राइट हैंड होने वाला है, इधर वाला सबका दायां हाथ होगा अर्थात राइट हैंड। ठीक है भैया, चलो अब जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे आप ऐसे ही उसको सॉल्व करते हुए चले जाओगे। वी डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर, जहां आपका मन करे वहां रख देना, डब्ल्यू के दाएं, डब्ल्यू का राइट दूसरा, डब्ल्यू के राइट दूसरे नंबर पर पहला और दूसरा, वी डब्ल्यू के राइट सेकंड नंबर की पोजीशन पर है जो। अब ये जो शब्द लगता है ना, हु लगता है बेटा इससे जस्ट पहले आने वाले बंदे के लिए, इसका मतलब है डब्लू, डब्लू एक्स के दाएं दूसरा है, डब्लू खुद जो है ना वो एक्स के राइट हैंड पर दूसरा है, एक्स का राइट, राइट तो ऐसे चलेगा ना, तो एक्स के राइट सेकंड नंबर पर है। चलो वाई एक्स के आसन्न, आसन्न क्या होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट का अर्थ क्या होता है पड़ोसी, पड़ोसी जिसको हम कहते हैं, मेरा पड़ोसी मेरे बराबर में ही तो होगा। ठीक है, तो एक्स जो है उसके बाद बोला था वाई जो है एक्स के आसन्न बैठा है, मतलब कि उसका पड़ोसी है, एक बचा हुआ है उसको यहां रख दो, वो बचा हुआ था आपका क्या जेड, जेड बचा हुआ है तो जेड यहां पर आ जाएगा, और पूछा गया था कि वी के ठीक लेफ्ट हैंड पर कौन है, वी के ठीक लेफ्ट हैंड पर तो जेड ही बैठा हुआ है, तो यही हमारा आंसर होगा मेरे भाई, एकदम शानदार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, देखो जरा फटाफट से ये क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, रीता दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके बैठ खड़ी है, सबसे पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त मुड़ जाती है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। अब उसका मुख जो है वो कौन सी दिशा में होने वाला है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे रहा हूं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को आपको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। आप पहले क्लॉकवाइज जो रोटेशन है वो एक साइड लिख लो, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज वाले जो हैं एंटी क्लॉकवाइज वो एक साथ नोट कर लो, दोनों का हमको डिफरेंस करना होता है, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो जरा, उसने बोला है वह सबसे पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा, 135 डिग्री में यहां नोट करूंगा। उसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, में इधर नोट करूंगा। फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त है, 45 डिग्री आप यहां पर नोट करोगे, और उसके बाद 135 डिग्री भैया यहां पर नोट करोगे। दोनों को अलग अलग ऐड कर दो, ये 180 डिग्री हो जाएगा, और इसको मैं जोड़ता हूं तो ये 225 डिग्री हो जाएगा। तो आपको करना क्या होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना होता है, तो 225 में से भैया 180 को माइनस करना पड़ेगा। और बड़ा वाला क्या है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, तो 225 से जब आप 180 घटाओगे तो आपके पास बचेगा केवल 45 डिग्री रोटेट करना। किसको, जो ये महिला थी, लड़की थी, जो भी थी, ठीक है। उसका फेस था शुरुआत में दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा क्या होती है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ये होती है दक्षिण पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट। मुझे 45 डिग्री घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, केवल 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री का एंगल होता है, तो ये इसका फेस जो है अब ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। 45 डिग्री रोटेट करने के बाद ईस्ट डायरेक्शन में इसका फेस होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम शानदार होगा, बिल्कुल बेहतरीन। नेक्स्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इस चैप्टर को कहते हैं हम मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, यहां पर आपको कुछ साइन दिए जाते हैं और उनके स्थान पर आपको मैथमेटिकल साइन आपको रखने हैं। मैथमेटिकल जो साइन है वो आपको यहां पर रखने हैं और कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। तो जैसे ऊपर दिया है, एट द रेट का अर्थ क्या है, जोड़, ये लिखा हुआ एट द रेट का अर्थ क्या है बेटा, जोड़ना। यहां पर आप इसकी जगह पर प्लस रखोगे। फिर डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ है भाग है, तो यहां पर आप डिवाइड रखोगे। क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद प्रतिशत का अर्थ गुणा है, तो यहां गुणा रखोगे। हैज का अर्थ घटाना है, तो यहां माइनस रखोगे। बोर्ड मास का नियम लगाना है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले भाग सॉल्व होता है, तो हम 15 से काट सकते हैं। 15 सत्ते 105, 7 की गुणा इस 6 में करूंगा, 7 6 42। इसका अर्थ है 23 प्लस का 42 और माइनस का 29। मैं दोनों को जोड़ूंगा और घटा दूंगा। 3 और 2 5, 4 और 2 6, 65 में से 29 आप घटाओगे तो कितना बचने वाला है भैया, 36। 36 क्या होगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, एकदम बेहतरीन। 36 सभी का आता हुआ। 42 कौन दे रहा है बेटा, 42 गलत जवाब होगा, आपने गलत किया। 15 से काटोगे 7 बार, 7 गुणा 6 करोगे 42 हो जाएगा। 23 में 42 जोड़ूंगा तो 65 हो जाएगा। 65 में से 29 घटाऊंगा तो 36 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन मीनिंगफुल ऑर्डर। आपको कुछ कंप्यूटर की यूनिट्स, इकाई दी गई हैं, है ना। जो आपकी मेमोरी होती है उसको मापने वाली इकाइयां हैं ये। बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, इनको अरेंज करना है ना। तो कैसे अरेंज कर पाऊंगा, सबसे छोटी यूनिट क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है इसमें, सबसे छोटी इकाई क्या है, ढूंढो जरा। सबसे छोटी होती है बेटा बाइट, सबसे छोटी होती है बाइट। या तो छोटे से बड़े की तरफ जाओगे या बड़े वाले से छोटे की तरफ आओगे। तो सबसे छोटा बाइट होता है, बाइट के बाद आता है किलोबाइट, केबी, और केबी के बाद आता है आपका एमबी, मेगाबाइट, मेगाबाइट अर्थात 2 नंबर, और मेगाबाइट के बाद आता है जीबी, गीगाबाइट 4 नंबर, और सबसे ऊपर इनमें सबसे ऊपर टेराबाइट, टीबी, टीबी जिसको बोलते हैं टेराबाइट। 15,243, 15,243, बहुत सही जवाब, ये तो सबका सही है, मुझे पता है, बिल्कुल शानदार। 15,243 ऑप्शन नंबर सी। एक इसी पैटर्न पर आता है आपका डिक्शनरी ऑर्डर, जैसे कि ये रहा, है ना। दोनों के दोनों, या तो दोनों आ सकते हैं एग्जाम में, या एक तो पूछा जाता है मैक्सिमम बार। डिक्शनरी ऑर्डर क्या चीज कहती है, डिक्शनरी ऑर्डर होता है डिक्शनरी में जिस प्रकार से सारे वर्ड्स लिखे होते हैं ना, पहले ए वाले सारे लिखे होंगे, फिर बी वाले लिखे होंगे, फिर सी वाले, फिर डी वाले, तो उसको बोलते हैं हम डिक्शनरी ऑर्डर। तो इन शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर के ही अनुसार आपको अरेंज करना होगा। तो उसका करने का तरीका क्या है, करने का तरीका क्या है वो भी देखेंगे। सबसे पहले कॉमन लेटर्स को हटा देंगे, कॉमन लेटर जो भी है, डी ओ, डी ओ कॉमन है बेटा, डी ओ हर किसी में आया हुआ है, ध्यान से देखोगे तो। इसके करने का ये आसान तरीका है। फिर आप चेक करोगे, थर्ड लेटर सी है, इधर सी है, इधर एम है, इधर आर है, इधर सी है, तो सी एम आर में सबसे पहले सी आता है, तो मैं सी वाले हटा दूंगा। मैं इसका सी हटाऊंगा, इसका सी हटाऊंगा और इसका सी हटाऊंगा। फिर सी वाले में मैं चेक करूंगा के पहले आता है या आई पहले आता है या के पहले आता है, मुझे बताओ जरा। आई पहले आता है ना, क्योंकि के तो 11 पर होता है, आई वाला सबसे पहले आ जाएगा 4 नंबर। फिर इसका के हटा देना और इसका के हटा देना। वाई 25 पर होता है, ई 5 पर, तो ई वाला पहले आएगा और ये 25 वाला उसके बाद में जाने वाला है। 413। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करूंगा, एम पहले आता है या आर पहले आता है, बताओ जरा। एम 13 पर होता है, आर होता है 18 पर, तो 2 नंबर पहले आएगा और 5 नंबर बाद में जाएगा। 413 25, 413 और 25 हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, बिल्कुल राइट। 413 25 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार जवाब है, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कैलेंडर 30 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा।
यहां आपको जो दिया गया है ना वो 30 मार्च का दिया है, मैं यहां लिख देता हूं 30 जनवरी, सॉरी 30 जनवरी और 2010 को आपको दिन दिया गया है शनिवार, सैटरडे। तो एक हिंट मैं आपको दे देता हूं, क्या हिंट देना है, आप बीच के दिन काउंट करोगे तो आप पहले तो सबसे पहले बड़ी आसानी के साथ पता है 30 जनवरी 2011 पर बड़ी आसानी के साथ जा सकते हो, है ना, बड़ी आसानी के साथ। तो ये इसका हिंट है, आप निकाल सकते हो क्वेश्चन का आंसर। 2010 से 2011 पर एक साल का ही डिफरेंस है, बीच में लीप ईयर है तो +2 करना पड़ता है, सिंपल ईयर है तो +1 करना पड़ता है, तो इसमें +1 करूंगा तो यहां बड़ी आसानी से निकल कर आ जाएगा रविवार। अब मुझे 1 मार्च 2011 पर जाना है मेरे भाई, तो मैं यहां से यहां तक के दिन गिनूंगा। जनवरी में कितने दिन बचे, एक ही तो बचा, जनवरी तो 31 की होती है, जनवरी में एक ही तो दिन बचा। अब उसके बाद आएगी फरवरी, और फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। 2011 तो सिंपल ईयर है, 4 से भाग नहीं जाएगा तो इसमें 28 दिन आएंगे। और मार्च में जाना था मुझे 1 मार्च तक, 1 मार्च, 28 और 2 30, 30 को जब आप 7 से भाग करोगे, रिमाइंडर शेषफल जो निकल कर आएगा वो 2 निकल कर आएगा, है ना। तो क्या आप सभी लोगों का आंसर आ गया, मुझे ये बता दो बेटा फटाफट से कि आप लोगों का आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का। चलो जी, बहुत शानदार। 2 शेषफल बचा तो 2 आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, कहानी खत्म। रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जी बिल्कुल मंगलवार है बेटा, एकदम शानदार, सभी का मंगलवार आता हुआ, कोई मंगलवार से अलग है। ए ऑप्शन भी दिया किसी ने तो सोमवार नहीं, सोमवार नहीं मंगलवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से गिनकर मुझे बता दो, इस दी गई फिगर में कितने ट्राइंगल होने वाले हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर। चेक करो, चेक करो, लाइकों की संख्या देख लो, अभी भी 2000 से कम है, 2000 लाइक अभी आप लोगों ने नहीं किए। 2000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास में हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है क्लास को, गलत बात ये है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स, इसके लिए एक आसान तरीका है, बस नंबर लिखने होते हैं साथियों, 1 2 3 4। मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूं अभी, नीचे वाली पर, ठीक है ना। इन सबको जोड़ लिया जाता है तो 4 3 7 7 2 9 और 1 10, तो इस वाली लाइन पर आ जाएंगे 10 ट्राइंगल, 10, बड़ा ही आसान है। अब इस वाली लाइन पर ये एक्स्ट्रा आ रही है, इस पर भी गिन लो, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 इस वाली लाइन पर आ जाएंगे, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। तो ये तो सबका सही हो गया होगा भैया। 10 और 6 कितने होते हैं, 16 होते हैं, कहानी खत्म हो गई क्वेश्चन की, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। बहुत ही शानदार, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां आपको पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना और काटना, कागज मोड़ना और काटना, और कागज को किस तरीके से मोड़ा गया है, पहले लेफ्ट से, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ, फिर बॉटम से टॉप की तरफ मोड़ा गया है। जब आप इसको ओपन करते हो तो ये किस ऑप्शन की तरह दिखाई देने वाला है, किस ऑप्शन की तरह दिखाई देने वाला है, चेक करो, चेक करो भैया। लास्ट वाला कॉलम आपका ये दिया था, यहां एक स्क्वायर टाइप में कर है, इधर एक ट्राइंगल है और इधर एक रेक्टेंगल टाइप में कर है। जैसे ही मैं इसको नीचे की तरफ ओपन करूंगा ना, तो ये वाला स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे की तरफ हो जाएगा, ये वाला रेक्टेंगल इधर की तरफ आ जाएगा। अब इसको इधर की तरफ ओपन करोगे, ये ट्राइंगल यहाँ पर, ये स्क्वायर यहाँ पर, ये स्क्वायर यहाँ पर, ये वाला ट्राइंगल यहाँ पर, और दोनों रेक्टेंगल, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। पहचान करो इसके जैसा ऑप्शन कौन सा है, एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये दोनों ट्राइंगल तो ऊपर हैं, लेकिन ये वाले ट्राइंगल का फेस जो है वो ऊपर की तरफ नहीं होगा, टॉप वाला पार्ट, क्योंकि हमारे वाले में देखो नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो यहां ये गड़बड़ है। बीच में 4 स्क्वायर आने थे तो ये भी गड़बड़ है, और इधर रेक्टेंगल गायब कर दिया, इधर से रेक्टेंगल गायब कर दिया, तो ये भी गलत है। अब बचता है ये वाला ऑप्शन। अब ये वाले ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक क्या है कि इस वाली फिगर में थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये रेक्टेंगल बस इतना होता ना, बात बन जाती, बहुत अच्छा लगता, फिर ये थोड़ा सा आगे तक इसको ले गया है, तो बचा केवल हमारे पास यही ऑप्शन है, तो यही फिर हमारा आंसर होगा।
है ना, बचा यही है तो फिर यही आंसर होगा, बाकी तो सब बिल्कुल ही गलत थे किसी ना किसी कारणवश। इसमें बस इसका साइज का थोड़ा सा फर्क हो गया, थोड़ा सा इधर बड़ा होना चाहिए था, इधर भी थोड़ा थोड़ा ये बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिगर सीरीज। आपको नेक्स्ट फिगर की पहचान करनी है, अगली जो फिगर होने वाली है ना वो कौन सी होगी। नेक्स्ट फिगर की पहचान आपको करके बतानी है कि यहां क्वेश्चन मार्क लगा है तो यहां पर जो फिगर आएगी वो कौन सी आएगी मेरे भाई। तो बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन है, बस आपको चीजों को काउंट करके देखना है किस प्रकार से। 19 गलत हो गया है सर, देख लो वो, ठीक है बेटा आप देखो एक बार जरा। 4 3 7 3 10, यहां पर 10 ट्राइंगल हैं जिनका शीर्ष जो है वो ऊपर की तरफ है। 4 और 4 8 आ रहे हैं, 4 और 2 6 आ रहे हैं, इधर 4 आ रहे हैं, तो अब केवल 2 आएंगे। अब केवल 2 आएंगे तो 4 वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक नीचे की तरफ दे दिया। अब ये बचा और ये बचा, ठीक है। अब मैं देखता हूं एक रोम्बस यहां था, फिर राइट की तरफ बढ़ा, फिर लेफ्ट की तरफ बढ़ा, फिर राइट की तरफ बढ़ा। तो अब जो है ना, अब वो भैया किधर की तरफ बढ़ेगा, फटाफट से बता दो जरा। अब वो बढ़ेगा लेफ्ट की तरफ। क्यों, पहले यहां था, यहां से फिर राइट वाला बढ़ा, फिर लेफ्ट वाला बढ़ा, फिर राइट वाला, तो अब लेफ्ट वाला बढ़ेगा। इसका अर्थ यहां आना था, यहां नहीं आया हुआ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल शानदार तरीके से राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23, फिगर कंप्लीशन, आकृति को पूरा करना, आकृति को पूर्ण करना। 3 से 4 क्वेश्चन आपको बेटा एग्जाम में इसके भी मिलते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन मतलब कहने का था नॉन वर्बल रीजनिंग से। 25 क्वेश्चनों में आप 4 क्वेश्चन तो मानकर चलो कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के मिलेंगे। ठीक है, अभाषिक, अभाषिक तर्क शक्ति। फिगर को कंप्लीट करना है तो किस प्रकार से कंप्लीट किया जाएगा भाई। 4 कॉलम है, 4 में से 3 हमको दिए जाते हैं, एक खाली है, तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा। इस लाइन को तो इससे मिलाया जाएगा, फिर इस वाली लाइन को इससे मिलाया जाएगा, है ना, बड़ी ही आसानी के साथ। ये बॉक्स आपको पूरा कंप्लीट करना था, तो इस बॉक्स को मैं ऐसे डार्क कर लेता हूं, ठीक है ना। अब पहचान करो कौन कौन सी चीजें बची हुई हैं। यहां ये लाइन आएगी, बिल्कुल आएगी, उधर से स्ट्रेट थी। यहां पर ये लाइन आएगी, बिल्कुल आएगी। ये वाला पॉइंट यहां पर आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये ट्राइंगल शेप भैया यहां पर आएगी, बिल्कुल शानदार तरीके से। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो पहचान करो, हमारे पास 2 डॉट थोड़ी ना आएंगे, गलत हो जाएगा, एक ही डॉट आएगा बस। इधर देखोगे तो यहां बिल्कुल चीजें ठीक है, लेकिन ये ट्राइंगल शेप गलत दी गई है, बिल्कुल गलत। सर्कल नहीं आने वाला, बिल्कुल गलत। बचता क्या है, डी ऑप्शन बचता है, एकदम करेक्ट, एकदम शानदार, बहुत ही गजब, बिल्कुल बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट से बताएंगे सभी लोग, और आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा मेरे भाई। मिरर इमेज, बेटा ये एसएससी जीडी के वर्तमान एग्जाम में तो बेटा हर शिफ्ट में पूछ रही है इसको, तो मिरर इमेज को। और बाकी आपके ही बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन की संभावना रहेगी मिरर इमेज से। ठीक है, तो देखो जरा इस पर क्या लॉजिक क्या है, बस आपको तो इसको मिरर में देखना है। और मिरर इमेज का एक कॉन्सेप्ट होता है, बस वो आपको मालूम होना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है, लेफ्ट को राइट में चेंज किया जाता है, राइट को लेफ्ट में चेंज किया जाता है। टॉप टॉप भैया टॉप ही रहता है, और बॉटम जो है वो बॉटम ही रहता है, इस बात को ध्यान में रख लेना। जहां पर भी टॉप बॉटम चेंज कर दिया जाएगा, समझ लो वो आपका आंसर नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो मैं वही चीज चेक करूंगा जहां पर भी टॉप बॉटम में बदलाव दिया गया होगा, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा किसी भी हालत में। जैसे कि मैं इसको देख रहा हूं, एफ और एच के पैर ऊपर नीचे कर दिए, गलत। यहां देखोगे, यहां देखो भैया ये भी गलत, बिल्कुल गलत, ये 2 ऑप्शन तो है ना। अब मैं इस वाले पर आता हूं, इसमें क्या दिक्कत है, ये वाला 9 बनेगा या ये वाला 9 बनेगा। ये तो डायरेक्ट 9 दिया था, तो जब आप इसको मिरर में देखोगे तो भैया ये तो ऐसे आएगा, जब आप इसको मिरर में देखोगे तो वो 9 का 9 थोड़ी ना रहने वाला है, ये भी गलत। तो बचता है केवल और केवल सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा, एकदम शानदार, बहुत ही गजब। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, है ना।
ये पहला क्वेश्चन आज के लिए दे रहा हूं, बाकी तो मैं आपको अलग से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया करूंगा होमवर्क के तौर पर। आज मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल है, कर सकते हो। कल की क्लास में इसका आंसर भी बताऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझे सभी का आंसर दिख जाना चाहिए इस क्वेश्चन का, है ना। इस क्वेश्चन का सभी का आंसर दिख जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, एकदम शानदार तरीके से। और अपना साथ की साथ स्कोर भी शेयर कर देना बेटा कि 25 में से आज आपका स्कोर कितना रहा। दो चीजें आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वो क्या चीजें हैं? एक तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में, और दूसरा आज आपका स्कोर क्या रहा उसको नोट कर लेना। और जब आपके लास्ट में प्रैक्टिस सेट जब खत्म होते हैं तो वहां पर अपना स्कोर, एग्जाम से पहले अपना स्कोर चेक कर लेना। मैं कहूंगा अगर यहां आपका 16-17 स्कोर है तो वहां 25 पर आप पहुंच रहे होगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो कल फिर मिलते हैं। कल कराएंगे संदीप सर, एक दिन मैं कराऊंगा, एक दिन संदीप सर क्लास को कराएंगे। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से आज के लिए भैया नमस्कार है, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।